हेलो एवरीवन, दिस इज शगुन बग्गा फ्रॉम पिनाकल कोचिंग क्लासेस। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इशू ऑफ शेयर्स होता क्या है। आपने हाल ही में सुना होगा नायका ने, पेटीएम ने अपने शेयर्स इशू करे हैं, राइट। अब वो जो शेयर्स इशू करते हैं वो किसको इशू करते हैं? या तो कंपनीज को इशू करते हैं, या फिर इंडिविजुअल्स को इशू करते हैं, या पब्लिक को इशू करते हैं, या फिर किसी से रनिंग बिजनेस या एसेट परचेज करने के बदले में हम शेयर्स इशू करते हैं, कंपनीज शेयर्स इशू करती है। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से कंपनीज वेंडर को शेयर इशू करती है। वेंडर कौन होता है? जिससे हम कोई एसेट खरीद रहे हैं, बदले में हम उसको क्या दे रहे हैं? पैसे नहीं दे रहे, हम शेयर्स दे रहे हैं। तो देखते हैं कैसे एंट्री होती है। तो सबसे पहली एंट्री हमारे पास क्या होती है? चाहे आप शेयर्स इशू करो, चाहे आप डिवेंचर्स इशू करो, वेंडर को जब भी हम कुछ दे रहे होते हैं, सबसे पहले हम वेंडर से एसेट्स खरीदते हैं, रनिंग बिजनेस खरीदते हैं। तो इसकी एंट्री समझने के लिए हम एक छोटे से 11 के कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। क्या 11 का कॉन्सेप्ट? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे क्या हो रहा है? हम वेंडर से एसेट खरीद रहे हैं, तो एसेट आ रहे हैं, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर एसेट का नाम गिवन है, अगर मशीनरी गिवन है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट। या बिल्डिंग गिवन है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। बहुत सारे एसेट्स गिवन है तो सारे एसेट्स को एक एक करके डेबिट करेंगे, लायबिलिटीज को एक एक करके क्रेडिट करेंगे। दैट्स अ लॉन्गर कॉन्सेप्ट। तो टू वेंडर, वेंडर कौन है हमारा? वेंडर है गिवर। गिवर है क्योंकि हम उससे एसेट्स खरीद रहे हैं। 11th में हमने सीखा था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो वेंडर कौन हुआ? हमारा गिवर हुआ। तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट बीइंग एसेट्स परचेज्ड फ्रॉम वेंडर। अब यहाँ पे वेंडर का नाम भी दे सकते हैं जिससे हमने एसेट्स परचेज करे। XYZ लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी फ्रॉम ABC लिमिटेड। तो यहाँ पे सन्ड्री एसेट्स की जगह आ जाएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट, और वेंडर की जगह आ जाएगा किससे खरीद रहे हैं हम? ABC लिमिटेड से खरीद रहे हैं। तो वेंडर कौन हो जाएगा? टू ABC लिमिटेड। मूविंग ऑन, अब ये तो हो गई हमारी बेसिक एंट्री। एक अमाउंट भी ले लेते हैं। लेट्स से हमने 1,10,000 के वेंडर से एसेट्स खरीदे। अब क्या हो रहा है? बदले में हम पैसे नहीं दे रहे। कई बार होता है हम थोड़े से पैसे दे देते हैं तो हमारी एंट्री हो जाती है वेंडर डेबिट टू बैंक अकाउंट। बट यहाँ पे हम मेजरली किसकी बात करेंगे? इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर की। यहाँ पे हम बदले में क्या दे रहे हैं? शेयर्स दे रहे हैं। शेयर्स को देने के दो तरीके होते हैं। या तो हम पार पे शेयर्स देते हैं, या फिर हम प्रीमियम पे शेयर्स देते हैं। अगर हम पार पे शेयर्स दे रहे हैं तो हमारी एंट्री होगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट, वेंडर अब रिसीवर हो गया, टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर्स इशूड टू वेंडर। अब देखो बच्चों, अगर पार की बात है तो पार में हमें कुछ सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। हम सीधा जितने के हमने एसेट्स खरीदे हैं, सेम अमाउंट के हम पार पे, मतलब सेम फेस वैल्यू पे हम शेयर्स दे रहे हैं। तो 1,10,000 के एसेट्स खरीदे थे, 1,10,000 रुपए हमने 1,10,000 के हमने शेयर्स दे दिए। अब अगर हम बात करें प्रीमियम की, इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर। लेट्स से हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि परचेज एसेट्स फ्रॉम अ वेंडर फॉर 1,10,000 एंड इशूड शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। 10% के प्रीमियम पे हमने बदले में उसको शेयर्स दे दिए। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे। एंट्री हमारी होगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू
share capital account, to security premium account. According to CBSE 2022-23, we don't write security premium reserve anymore, we just write security premium account. अब ध्यान से समझिएगा, अगर प्रीमियम पे हम शेयर्स इशू कर रहे हैं तो इसमें हमें नंबर ऑफ शेयर्स निकालने होंगे. नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे? छोटा सा फॉर्मूला है, नोट कर लीजिए अपने पास. नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू परचेज प्राइस डिवाइडेड बाय इशू प्राइस. अब परचेज प्राइस कितना है, कितने के हमने एसेट्स खरीदे, 1,10,000 के एसेट्स खरीदे, तो परचेज प्राइस हो गया 1,10,000. इशू प्राइस कितना है? अभी मैंने बताया कि वी हैव इशूड शेयर्स ऑफ 100 ईच एट 10% प्रीमियम. तो 100 ईच, 100 का 10%, 10 रुपीज, तो इट वुड बी 1,10,000 डिवाइडेड बाय 110, विच वुड बी 1,000 शेयर्स. अब बात करते हैं अमाउंट कैसे डालेंगे. ध्यान से सुनिएगा. 1,000 शेयर्स इंटू 110 के शेयर्स थे. 1,000 इंटू 100 आ जाएगा शेयर कैपिटल में, जितना शेयर का पैसा बनता था. एक्स्ट्रा कितने मिल रहे हैं? 1,000 शेयर्स इंटू 10, तो ये हो गया प्रीमियम का अमाउंट. सो 1,10,000, 1 lakh and 10,000 being shares issued to vendor at premium. So this was the topic. I hope आपको समझ आया हो. Thank you so much.